नमस्कार। कर्क राशि पर विशेष चर्चा, क्योंकि आपके लिए नए नए समीकरण बनने वाले हैं। आपको कौन कौन से ग्रह लाभ देंगे और कौन से हानि देंगे, इस पर चर्चा करना परम आवश्यक है। क्योंकि कर्क राशि पर प्रमुख बदलाव होंगे तो आपके लिए कुछ बेनिफिशियल भी होंगे, कुछ तरक्की देने वाले होंगे, कुछ शारीरिक कष्ट भी देंगे। तो कैसे इसको मैनेज करेंगे, एक एक करके बताएंगे। पहली चर्चा होगी बृहस्पति के वक्री होने का। बृहस्पति के वक्री होना 113 दिन तक, 119 दिन तक, 119 यानी कि 119 दिन, एक और जोड़ दो तो हो जाएगा 120, यानी कि 4 महीने वक्री होगा। और इस वीडियो को कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ये अंग्रेजी तारीख के हिसाब से जो राशियां बनती हैं सनसाइन, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सभी बुद्धिमान लोग, शिक्षित, डॉक्टर, प्रोफेसर, जज, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, जवान किसान भाई बहन हैं हमारे, छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स से लेकर के और वयोवृद्ध 80-90 वर्ष के जितने भी कर्क लगन और कर्क राशि के बहुतायत काफी संख्या में हैं लोग, क्योंकि ये ग्रेट पर्सनालिटी के होते हैं, क्योंकि इनका स्वामी चंद्रमा होता है। इसलिए आप लोगों के सामने हमें बड़े अच्छे सोच समझ करके तथ्य प्रस्तुत करने हैं। 119 दिन के लिए बृहस्पति वक्री होने जा रहा है, हो चुका है, और 120 दिन, 119 दिन चलेगा। तो इसके मायने क्या हैं, पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं। आपके भाग्य स्थान का स्वामी दशम भाव पर प्रभाव डालेगा, तो इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की, सम्मान और पिता के लिए शुभ। जो आपकी छवि को धूमिल करने के लिए शत्रु लगे हुए थे, अब उनके प्रयास सफल नहीं होंगे 4 महीने तक। आपका अगर इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, प्रमोशन से संबंधित व्यवधान, परेशानी आ रही थी, अब आएगी। उसके खुशी के समाचार आपको मिलेंगे। ये बात क्लियर हो गई है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में शनि नीच, सूर्य नीच राशि में इसी 17 तारीख को जब आ जाएंगे, तो इसके मायने क्या है, इसे देखिए गंभीरता से। सूर्य नीच राशि में चतुर्थ भाव में, और 17 तारीख को सुबह 7:42 पर जैसे ही सूर्य का हुआ प्रवेश, उसकी चतुर्थ भाव से दृष्टि कहाँ गई, सीधे उच्च दृष्टि दशम भाव पर, जहां वक्री ग्रह बृहस्पति होने का जो प्रभाव है दशम भाव में आ गए, तो डबल बेनिफिट कर्क राशि को होगा। ग्रहों का विश्लेषण बताता है, हम अपनी तरफ से कोई इसमें ऐड नहीं कर सकते कोई शब्द। तीसरा बड़ा मुख्य कारण, जैसे ही सूर्य नीच राशि में प्रवेश करेंगे 17 तारीख को 7:42 पर, ठीक 3 दिन के बाद मंगल आपका द्वादश भाव से लगन में आ जाएगा। दाम्पत्य जीवन में बढ़ रही कटुता पर विशेष लगाम लगेगी, या जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, उनके ऊपर होने वाले दुष्प्रभाव कम होंगे, या विवाद में जैसे मतलब शांति होगी अगर विवाद है तो, क्योंकि बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। अब उच्च दृष्टि तो होगी सूर्य की दशम भाव पर, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, जायदाद, प्रमोशन, पिता के लिए शुभ। लेकिन अब मंगल जब नीच राशि में आपके लग्न पर या आपकी राशि पर आ जाएंगे, वहां कोई दुष्प्रभाव, लगन बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है, क्योंकि लग्न का मित्र भाव या चंद्रमा का मित्र भाव मंगल है,
उसकी दृष्टि जो चतुर्थ भाव पर होगी। मंगल आग का अंगारा है, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, गर्म स्वभाव, इसकी तासीर अच्छी नहीं है मंगल की। जितने भी सृष्टि में उथल पुथल होती है मंगल के कारण होती है, अग्निकांड होते हैं मंगल के कारण। जितने विवाद हो रहे हैं, चाहे दो देशों के युद्ध बीच में हो, चाहे कोई जन आंदोलन या धार्मिक विद्वेष के द्वारा विषैला प्रभाव मंगल की वजह से ही होता है। लेकिन जैसे ही मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो उनकी दृष्टि दो स्थानों पर होगी। नंबर 1 कर्क के चतुर्थ भाव पर। तो चतुर्थ भाव हुआ आपके सुख का, सुख और चैन को छीन लेता है, सोने नहीं देता, एंजाइटी, अनिद्रा, नींद नहीं ठीक से आती, सिचुएशन कुछ भी बने, माता को बीमारी हो, चाहे आपके घर में कुछ क्लेश हो, ये सूर्य और मंगल का परस्पर आपस में टकराने का एक्शन और रिएक्शन है। यहां हम इसलिए आपको झूठी दिलासा नहीं दे सकते कि नहीं जी आप सब ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि वहां पर गुरु की दृष्टि नहीं है। कर्क राशि के लिए विशेष शुभ हर चीज है, लेकिन कर्क का जो भाव है चतुर्थ, कर्क राशि को हम नहीं कह रहे कि ये खराब हो गई है। इनकम हाउस में बृहस्पति भी है, तरक्की भी है, तो तरक्की देने वाला ग्रह अलग है। कुछ लोगों को बहुत खराब लगता है, इधर तो आप अच्छा बता रहे, इधर खराब भी बता रहे हैं। तो हर चीज को झेलना आपका काम है, हमारा काम सिर्फ बताना है। क्योंकि इसी दौरान चलते चलते सूर्य का जो दुष्प्रभाव है वो नीच राशि में देखने को मिलेगा। मंगल की दृष्टि जब होती है, उस एक्शन को देखना समझना आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक नया विषय यह है कि वक्र बृहस्पति जब होगा तो उसका प्रभाव आपके छठे भाव पर भी पड़ेगा। आपके भाग्य स्थान का स्वामी है वो, और आपके दशम भाव को प्रभावित करेगा। आपके और जो भाव हैं, जैसे कि आपका संतान भाव, उस पर शुभ दृष्टि, क्योंकि वहां 8 नंबर लिखा है। अब एक नया राजयोग बना रहा है मंगल और बृहस्पति आपके लिए। लगन में मंगल पंचम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी, राजयोग कारक ग्रह बनाता है। एकादश भाव में बृहस्पति पहले से ही विद्यमान है, और यहाँ पर शनि का कोई श्रेय नहीं है कि वो आपको कोई बेनिफिट दे रहा हो, बल्कि सूर्य की उच्च दृष्टि आपके सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की वाले स्थान पर पूर्ण रूप से पड़ रही है। यहां हम सिर्फ केतु की बात करके बात समाप्त करेंगे। आपके गोचर में तीसरे स्थान में केतु चल रहा है। केतु की फितरत है, केतु की आदत है, स्वभाव है, लक्षण है क्या, जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित समस्या को उत्पन्न करता है। आज की तारीख में कर्क राशि वाले अपने पराक्रम को, हिम्मत को, साहस को रीस्टोर, बटोरने में लगे हुए कि मैं किसी से कम नहीं हूं, बस अब मैं छोड़ूंगा नहीं जो मेरे सामने आएगा। कारण क्या है, ये विशेष साहस प्रदान करता है आपको, लेकिन आपके कंधे में, गर्दन में दर्द जरूर देगा। आपके भाई और बहनों से संबंधित समस्याएं आपको बेचैन करेंगी। भाई और बहन से जुड़ी समस्याएं बेचैन कर रही हैं। आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित, आप बेचैन हैं, आपके मन में तड़पन है इस बात की कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे पराक्रम बढ़ाऊं, भाई बहन को कैसे हेल्प करूं, या उनके द्वारा पीड़ित जो लोग हैं, भाई बहन के द्वारा पीड़ित भी हो सकते हैं, या आप पीड़ित हैं कि उनको कष्ट क्यों है। ऐसी स्थिति में समस्त
सारांश एक ही है, कुत्ते को रोटी देना है। अगर मल्टीग्रेन आटा हो तो अच्छा है। मल्टीग्रेन आटे में बाजरे का आटा होना चाहिए। बाजरे के दाने छत पर डाल सकते हो। भगवान गणेश जी की उपासना करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार केतु और राहु का धड़ अलग हो गया तो नीचे वाला जो धड़ है वो तड़पता है, तड़पन है उसके अंदर। ठीक इसी प्रकार गणेश जी का भी धड़ अलग हुआ था, वो जुड़ गया। राहु और केतु शापित है, इनका कोई खगोलीय पिंड नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ग्रहों में ट्रांजिट में और दशा और महादशा में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए आप 1 गिलास दूध में 10 ग्राम सफेद तिल डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करो। शिवाभिषेक, शिवार्चन करने से आपके ऊपर हो रहे केतु, राहु, सूर्य के जो उपद्रव हैं और उसके साइड इफेक्ट हैं वो नहीं होंगे। और गणेश जी की आराधना करना, गाय को हरा चारा देना और गणेश जी को लड्डू चढ़ाना बुधवार के दिन। मंगलवार के दिन केतु का उपाय कीजिए और बुधवार को भगवान गणेश जी की जब उपासना करेंगे तो आपको के ऊपर हो रहे जो उपद्रव हैं वो शांत होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।